So let's read the question. Question says, in the given circuit, ratio of charge on 2 microfarad capacitor to the charge on 3 microfarad capacitor will be, four options given. We just have to find out the solution. So बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखिए की कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए Q इज इक्वल टू होता है C V के बराबर, यानी कि V जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा Q बाई C के बराबर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं कि 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के चार्ज के बीच में यहाँ पे रेशियो जो है वो पूछा गया है, यानी 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के बीच में चार्ज का जो रेशियो है वो पूछा गया है. अब यहां से मैं बात करूं 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा बच्चों, ये सीरीज में है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2/3 माइक्रोफैरेड के बराबर. यानी यहाँ पे जो आपको कैपेसिटेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 2/3 माइक्रोफैरेड के बराबर. और दूसरा जो है ये, अब ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों हैं एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि मैं कुछ इस तरीके से बात करूं, आपको ये 3 माइक्रोफैरेड का मिल रहा है और यहाँ पे मैं बात करूं तो ये आपको 2/3 माइक्रोफैरेड का मिल रहा है और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं जो कि एक 5 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे कनेक्टेड है. तो अब इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करूं, इन दोनों में चार्ज के रेशियो की मैं बात करूं, तो चार्ज का रेशियो में एक चीज ध्यान रखिएगा जो कॉमन रहेगी वो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस. दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कॉमन रहेगा, यानी कि अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैपेसिटेंस 2/3 माइक्रोफैरेड की वजह से जो रहेगा वो रहेगा. अब मान लिया यहाँ पे चार्ज जो होगा वो Q1 जनरेट होगा और Q1 बाई C जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू Q2 अपॉन, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा Q2 बाई, यानी कि यहां से मैं बात करूं तो यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज जो है वो Q2 है, तो Q1 बाई 2/3 इक्वल्स टू Q2 बाई 3. क्योंकि पोटेंशियल जो होगा वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कंफ्यूजन की वजह से. पोटेंशियल रिमेन्स सेम. सो पोटेंशियल सेम है तो इस तरीके से हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी. सो अब अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो किस तरीके से मिल रही हैं, ध्यान रखिए. Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू Q1 बाई Q2 अगर हम करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 2/3 इंटू 3, यानी कि ये आपको मिल रहा है 2/9 के बराबर. यानी कि Q1 रेशियो Q2 अगर हम कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है बच्चों 2/9 के बराबर. यानी कि ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 2/9. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.